जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो आज दोस्तों नेक्स्ट श्रृंखला करंट अफेयर्स में मैं लेकर आया हूं इंडेक्स एवं रिपोर्ट, सूचकांक एवं रिपोर्ट। तो इस पर हम लोग आज बढ़िया बेहद चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 12 से 15 इंडेक्स और रिपोर्ट दोनों मिलाकर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आप जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर आता है, इंडेक्स या रिपोर्ट दोनों में से कहीं न कहीं से एक प्रश्न आता ही है। तो आइए 2-4 लिखे हैं, उसके बाद हम लोग लिख लिख कर देखेंगे। तो पहला कौन सा है भैया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो अगर पूछा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की, तो इसे सबसे पहले जारी कौन करता है? अगर पूछा जाए जारी सबसे पहले कौन करता है भैया, तो हेनले एवं पार्टनर्स एक संस्था है, यही भैया जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। अगर इसकी बात की जाए, इसमें शीर्ष कौन सा है, शीर्ष कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर एवं जापान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। यह 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। और अंतिम अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान है, 26 देश की फ्री यात्रा कर सकता है। भारत की बात की जाए तो 83वें रैंक है, 60 देशों की बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसका मेन मतलब ये होता है, मेन मोटिव ये होता है कि इसको ये पता लगाना होता है कि किस देश का कितना ज्यादा मजबूत पासपोर्ट है। आप पासपोर्ट जानते होंगे, देखिए एक आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड आप जानते हैं कि भारत में हर स्थान पर काम करता है। तो वैसे ही जब आप विदेश यात्रा करते हैं, तो विदेश यात्रा के समय जब हवाई जहाज एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचते हैं, तो वहां पर पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और सभी देश अपना अपना पासपोर्ट बनाते हैं। तो देखिए पासपोर्ट देखा, ये रिपोर्ट ये दिखाता है, इंडेक्स ये दिखाता है कि किस देश का कितना मजबूत पासपोर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, तो सिंगापुर और जापान का है। ये पहले नंबर पे है, सिंगापुर और जापान संयुक्त रूप से 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा। एक होता है देखिए पासपोर्ट, दूसरा होता है वीजा। पासपोर्ट केवल आधार कार्ड जैसे होता है, यानी कि जब आप फ्लाइट पर बैठेंगे तो वहां पर पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो वीजा होता है, वीजा किसी देश का परमिशन होता है। जैसे मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति जाता है दुबई पैसा कमाने के लिए, दुबई जाता है तो दुबई से पहले, दुबई सरकार से पहले परमिशन लेना होगा कि भैया हम आ सकते हैं कि नहीं। जब दुबई सरकार आपको परमिशन दे देगी तो उसी को कहा जाता है वीजा। तो वीजा, बिना वीजा के 192 देशों की यात्रा कौन दो देश कर सकते हैं, सिंगापुर और जापान। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनका पूरे विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट है। उसके बाद बात की जाए, अंतिम स्थान आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, जान ही रहे हैं, यहाँ पर तालिबानियों का आक्रमण हुआ, तब से इसका हाल बेहाल है। फिलहाल देखिए ये 26 देशों की फ्री बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। भारत की बात की जाए भैया, तो भारत की अगर रैंक पूछा जाए तो 83 है, यानी कि 83वीं है। और भारत भी कितने देशों की यात्रा, यानी कि हम लोग कितने 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के, बिना उस देश के सरकार की परमिशन के हम लोग वहां जा सकते हैं। जैसे नेपाल में आप जाते हैं तो वहां कोई वीजा उजा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भूटान जाते हैं, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो इस प्रकार से जो देशों में जाते हैं, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, तो यहाँ वीजा उजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही 60 देश टोटल है जहां पर हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। उसके बाद आता है भैया दूसरे नंबर के अगर बात की जाए, तो दूसरे नंबर पे आता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये देखिए एक स्विस फर्म, एक संस्था है IQ एयर, ये स्विट्जरलैंड की संस्था है। अगर बात की जाए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, तो यह रिपोर्ट यह बताती है कि भैया कौन सा देश कितना ज्यादा प्रदूषित है। तो सबसे प्रदूषित अगर देश की बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है भैया, बांग्लादेश
बांग्लादेश है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है, पाकिस्तान है। पांचवें नंबर पे कौन है भैया, अपना प्यारा भारत है, यानी कि इंडिया है। तो आपसे पूछा जाए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है, तो 5वीं रैंक है। पहली रैंक किसकी है भैया, बांग्लादेश की है, और तीसरी रैंक किसकी है, पाकिस्तान की। दूसरी आपसे पूछा जाए तो चार्ट की है, लेकिन वो पूछेगा नहीं। तो आपको याद रखना है, सबसे प्रदूषित देशों की बात की जाए तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, पांचवें नंबर पे इंडिया। उसके बाद बात की जाए सबसे प्रदूषित राजधानी, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है भैया, तो अपनी दिल्ली है। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो ढाका है। ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की है। उसके बाद शहर पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भिवाड़ी है। कौन सा है भैया, भिवाड़ी है। अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन है, गाजियाबाद। तो यहां पर कंफ्यूजन मत होइएगा, पहले गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर था, लेकिन अब कौन हो गया भैया, भिवाड़ी हो गया। भिवाड़ी कहां पर है, तो राजस्थान में है। और गाजियाबाद कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए भैया सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, पांचवें नंबर पे इंडिया। अगर पूछा जाए सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पे ढाका। पूछा जाए सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो पहले नंबर पे भिवाड़ी, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखिए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 की बात की जाए, सबसे पहले भैया जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। और फिनलैंड पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। अंतिम स्थान की बात की जाए तो अफगानिस्तान है। और भारत की बात की जाए भैया 136वें स्थान पे है। AUPPCS 2022 में पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, 136वें। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, 5वें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 83वें। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन है, 136वें। और फिर पहले नंबर पर कौन है, फिनलैंड। अंतिम नंबर पे कौन है, अफगानिस्तान। अब देखिए इसमें इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया भैया कि किस देश के व्यक्ति कितने खुश हैं। इस रिपोर्ट के तहत अगर देखा जाए तो सबसे खुश किस देश के लोग हैं, फिनलैंड के हैं। और सबसे दुखी किन देश के लोग हैं, तो अफगानिस्तान। और भारत की बात की जाए भैया तो 136वीं रैंक है। अब सोचिए अफगानिस्तान की 146वीं रैंक है और भारत की कौन सी है, 136वीं रैंक है। अब आप सोच लीजिए कितनी बकवास रिपोर्ट है। लेकिन फिर हाल आपको एग्जाम देना है भैया, तो एग्जाम देना है तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान पे फिनलैंड है, अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। भारत की बात की जाए तो 136वें स्थान पे है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात की जाए, देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, यहाँ पर लोकतंत्र सूचकांक है। यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी होता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट है भैया इसे बीडेम इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है, जबकि लोकतंत्र जो सूचकांक है इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी कर रहा है। तो इसलिए दोनों रिपोर्ट अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए डेमोक्रेसी रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन है, स्वीडन है। और अंतिम स्थान पे कौन है, वेनेजुएला है। देखिए स्वीडन की एजेंसी है बीडेम इंस्टीट्यूट, तो पहले स्थान पे कौन होगा, स्वीडन होगा। अंतिम स्थान पे कौन होगा, वेनेजुएला होगा। भारत की बात की जाए भैया 93वीं रैंक है। अगर लोकतंत्र सूचकांक में देखा जाए तो भारत की रैंक कौन सी है, 46वीं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। तो देखिए आपको भारत को मुख्य रूप से याद रखना है। अगर डेमोक्रेसी का पूछा जाए तो भारत किस स्थान पे है, 93वें स्थान पे। अगर सूचकांक का पूछा जाए तो भारत किस स्थान पे है, तो 46वें स्थान पे। किस स्थान पे, 46वें। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में अगर पूछा जाए तो 136वां है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पूछा जाए तो 5वें स्थान पे है। अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पूछा जाए तो भैया 83वें स्थान पे है। तो यही आपको मोटा मोटा भारत का ही याद रखना है, क्योंकि भारत का ही पूछा जाएगा आपसे। तो पहला हो गया भैया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो
83 है, यानी कि 83। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है और सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है। दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भैया भारत का कौन सी रैंक है, तो 136वां है। डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो 93वां है। और लोकतंत्र में देखा जाए भैया तो कौन सा है, 46वीं रैंक है भारत के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन कौन से हैं बढ़िया जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, 12-15 लिखवाएंगे बस। अब आइए देखिए, एक रिपोर्ट आती है विश्व सैन्य खर्च पर। कौन किस पे आती है, विश्व सैन्य खर्च, विश्व सैन्य खर्च या व्यय लिख लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। विश्व सैन्य व्यय पर सिप्री रिपोर्ट, कौन सी भैया, सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जारी कौन करता है, अगर आपसे पूछा जाए तो जारी भी कौन करता है, सिप्री ही करता है। अगर आपसे पूछा जाए भैया कि सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, सर्वाधिक, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो पहले नंबर पे कौन है भैया, पहले नंबर पे यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो चाइना है। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो कौन है भैया, इंडिया है। तो कौन हो गया भैया, इंडिया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कौन सा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। 4-5 लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले जारी कौन करता है, सबसे पहले जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है, नेशनल इसे जारी करता है। पूछा जाए पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे फिनलैंड, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पे है। अगर पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अंतिम स्थान पे कौन है भैया, तो दक्षिणी सूडान है। कौन है, दक्षिणी सूडान है। अगर पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत की बात की जाए कौन से, 86वें नंबर पर है। किस नंबर पे है, 86वें नंबर पे है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भैया अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले जारी कौन करता है, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर। कौन जारी करता भैया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी होता है। सेंटर द्वारा भैया क्या होता है, यह रिपोर्ट जारी। पूछा जाए कि पहले स्थान पे कौन है, तो अमेरिका है। पहले स्थान पे कौन है भैया, अमेरिका है। पूछा जाए कि अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम स्थान पे कौन है भैया, तो अंतिम स्थान पे इसमें कौन है, वेनेजुएला है। कौन है भैया, वेनेजुएला। तो अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। अगर पूछा जाए भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक भैया कौन सी है, 43वीं रैंक है। कौन सी है, 43वीं है। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, कौन सा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अगर पूछा जाए इसे जारी कौन करता है, सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा आपका कि इसे जारी कौन करता है। इसे जारी करता है विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जारी करता है। पूछा जाए पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे डेनमार्क है।
पहले स्थान पे डेनमार्क है। पूछा जाए अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम स्थान 180वें पे कौन है, अपना प्यारा भारत यानी कि इंडिया है। इसे आपको याद रखना होगा। तो देखिए पहला कौन सा है भैया, विश्व सैन्य पर व्यय पर सिपरी रिपोर्ट। तो देखिए सिपरी रिपोर्ट हर वर्ष जारी करती है, तो वहां पर आप देखेंगे तो जारी कौन करती है, सिपरी ही जारी करती है। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सैनिकों पर खर्च कौन करता है, अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पे कौन करता है, चाइना करता है। तीसरे नंबर पे कौन करता है, तो इंडिया। तो आपको याद रखना है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा सैनिकों पर अपने पैसा कौन खर्चा करता है, यूएसए। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे कौन है भैया, तो तीसरे नंबर पे है इंडिया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात की जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड पहले स्थान पे हैं और अंतिम स्थान पे कौन है, दक्षिण सूडान है। भारत की बात की जाए तो 86वें स्थान पे है, यानी कि 86वें स्थान पे अगर पूछा जाए तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में है। तो आइए देखिए, सोचिए कि फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पे है, अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, जो पहले स्थान पे होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो अच्छे हैं, और जो लास्ट में होते हैं उनका मतलब हुआ खराब उनका स्थिति है। जैसे टेस्ट होता है तो टेस्ट में जो जिसका अंक ज्यादा रहता है उसी का पहला नाम लिया जाता है ना, तो वैसे ही इसमें भी है। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, यूएसए करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अच्छे कौन से देश हैं, भ्रष्ट नहीं है फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ठीक है। और सबसे भ्रष्ट कौन है, दक्षिण सूडान। भारत की बात की जाए कौन है, 86वें स्थान पे है। उसके बाद देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो देखिए यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी द्वारा जारी किया जाता है। तो पहले स्थान पे अमेरिका है, अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। भारत की बात की जाए 83वें। तो भ्रष्टाचार वो सूचकांक भारत की कौन सी रैंक की है, 86, और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कौन सी है, 43, और विश्व सैन्य व्यय में कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जारी करता है। ये पहले स्थान पे डेनमार्क है, अंतिम स्थान पे भैया कौन है, अपना प्यारा भारत है। सोचिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में यानी कि पूरे विश्व में देखा गया तो सबसे ज्यादा प्रदर्शन पर्यावरण से संबंधित किसका खराब सबसे ज्यादा रहा, भारत का रहा। इसमें आप देखेंगे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, थल प्रदूषण, जनसंख्या, दुनिया भर के जितने भी प्रदूषण होते हैं वो सभी को इसमें देखा जाता है। और सबसे ज्यादा भैया पर्यावरण से संबंधित प्रदर्शन में कौन आया, लास्ट में भारत आया। और सबसे अच्छा कौन सा, डेनमार्क। सबसे खराब स्थिति किसकी है, भारत की है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और रैंक कौन सी है, 180। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वीं रैंक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 86, और साइंस सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सैनिकों पर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है। इसे आपको याद रखना होगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भैया 86वें नंबर पे है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा में किस नंबर पे है, तो 43 नंबर पे है। किस नंबर पे, 43 नंबर पे। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो सबसे लास्ट 180 नंबर 90 नंबर पर कौन है भैया, अपना भारत है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अगर बात की जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसकी अगर बात की जाए, ये सभी के सभी 2022 के हैं। जो अगर मैं कहीं नहीं लिखा हूं तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सभी 2022 के ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है भैया, बॉर्डर्स इसे जारी करता है। पूछा जाए पहले शीर्ष स्थान पे पहले नंबर पे कौन है, तो नॉर्वे है। पूछा जाए अंतिम स्थान पे कौन है, तो अंतिम 180वें नंबर पे कौन है भैया, उत्तर कोरिया है। कौन है, उत्तर कोरिया है भैया, उत्तर कोरिया है। पूछा जाए कि भारत की कौन से स्थान है, तो भारत की अगर बात की जाए तो 150वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 150वीं रैंक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की अगर बात की जाए, इसमें पहले नंबर पे कौन है भैया? तो पहले नंबर पे डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। पहले नंबर पे कौन है? तो डेनमार्क है। और लास्ट में यानी कि अंतिम नंबर पे कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो वेनेजुएला है। कौन है भैया? वेनेजुएला है। अगर पूछा जाए भारत किस स्थान पे है, तो भारत की अगर बात की जाए तो इसकी रैंक कौन सी है? 37वां रैंक है। कौन सी रैंक है भैया? 37वीं रैंक है। अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें देखिए पहले नंबर पे कौन है भैया? आइसलैंड है। पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड है। पहले नंबर पे आइसलैंड है। और अंतिम में कौन है? अफगानिस्तान होगा भैया। अंतिम में कौन है? तो अंतिम में अफगानिस्तान होगा। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत किस नंबर पे है? 135वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 135वें नंबर पर है। उसके बाद आता है एक भैया, उसके बाद एक आता है विश्व वायु शक्ति सूचकांक, मतलब कि वायु शक्ति सूचकांक, विश्व वायु शक्ति सूचकांक की बात की जाए यानी कि सबसे मजबूत एयरफोर्स किसकी है? तो पहले नंबर पे भैया यूएसए की है। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो रसिया यानी कि रूस की है। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो इंडिया यानी कि भारत की है। उसके बाद आप देखेंगे भारत का क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स की अगर बात की जाए 2022 अगर बात की जाए इसे जारी कौन करा है? तो सबसे पहले जारी कौन किया है? तो क्रिप्टो वायर। किसने जारी किया है? क्रिप्टो वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है भैया? तो IC15 इसका नाम है। उसके बाद लास्ट देखेंगे, लास्ट बिल्कुल सूचकांक वाला लास्ट है वैश्विक बिलिबिलिटी सूचकांक। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखा जाता है कि रहने योग्य विश्व का सबसे रहने योग्य स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? वियना है। कौन है भैया? वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया। उसके बाद पूछा जाए विश्व का सबसे कम रहने योग्य शहर, विश्व का सबसे कम रहने योग्य शहर पूछा जाए तो दमिश्क होगा। और दमिश्क कहाँ पर है भैया? सीरिया में है। अगर पूछा जाए इसमें इसकी रैंक है 173वीं। कौन है? 173वीं। अगर पूछा जाए भैया दिल्ली की रैंक क्या है? तो दिल्ली की रैंक है 112। अगर आपसे पूछा जाए मुंबई की रैंक क्या है? तो मुंबई की रैंक है 117। ये हुआ भैया आपका सूचकांक एवं रिपोर्ट। तो आइए देखिए पहला कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। ये 2022 का ही सभी है लगभग। तो इसमें देखिए जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। पहले नंबर पे कौन है भैया? नॉर्वे। पहले नंबर पे कौन है भैया? नॉर्वे है। और लास्ट में कौन सा है? उत्तर कोरिया है। और भारत की रैंक 150। ये समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता का मतलब ये है भैया कि किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा गया कि सबसे स्वतंत्र मीडिया कहां की थी? नॉर्वे की। और सबसे भ्रष्ट मीडिया कहां की थी? उत्तर कोरिया की। यानी सरकार के अंडर वाली मीडिया कहां की है? तो उत्तर कोरिया की है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की मीडिया की क्या स्थिति है भैया? तो 150वीं रैंक है। सोचिए 180 नंबर पे उत्तर कोरिया है जो कि सबसे भ्रष्ट मीडिया है। अगर मान लीजिए 180 का आधा होता है 90, अगर 90 भी रैंक भारत की आ जाती तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की जो मीडिया है वो 50% जनता
जनता के पक्ष में है और 50% सरकार के पक्ष में है। लेकिन इस भारत की रैंक क्या है भैया, 150वीं रैंक है। यानी कि भारत की मीडिया भी किसके अंतर्गत आती है भैया, सरकार के अंडर में कौन काम कर रही है, भारत की मीडिया स्वतंत्र नहीं है, केवल आर्टिकल 19 के तहत उसे स्वतंत्र कहा गया है, लेकिन वो मूल रूप से स्वतंत्र नहीं है, पैसे के चक्कर में सब बिके हुए हैं भाई साहब। देख लीजिए इसकी रैंक के अनुसार 150वीं रैंक की का मतलब यही होता है कि सरकार के अंडर में मीडिया काम कर रही है। तो सबसे स्वतंत्र मीडिया कहाँ की है, नॉर्वे की है। और सबसे दुखी या भ्रष्ट मीडिया कहाँ की है, उत्तर कोरिया की है। सरकार की मीडिया कहाँ की है भैया, उत्तर कोरिया की है। और भारत की अगर बात की जाए तो 150वीं रैंक है। तो आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 150वीं। फिर आता है भैया विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसमें पहले नंबर पे है डेनमार्क और अंतिम स्थान पे है वेनेजुएला। भारत की अगर बात की जाए तो 37वीं रैंक है। कौन सी रैंक है भैया, 37वीं रैंक है। फिर उसके बाद आता है वैश्विक शांति सूचकांक। तो सबसे शांति कहां पर है, तो आइसलैंड में है। और सबसे ज्यादा अशांति कहां है, अफगानिस्तान में है। भारत की अगर बात की जाए भैया तो भारत में कितने हैं, 135वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 135वीं रैंक भारत की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे विश्व वायु शक्ति सूचकांक, यानी कि इसमें दिखाया गया कि सबसे मजबूत एयरफोर्स किस देश की है। तो सबसे मजबूत एयरफोर्स देखा गया भैया यूएसए के है, दूसरे नंबर पे रसिया की है और तीसरे नंबर पे अपने भारत की यानी कि इंडिया, भारतीय वायुसेना सबसे तीसरे नंबर पे सबसे मजबूत पूरे विश्व भर में सबसे मजबूत अमेरिका की है वायुसेना। उसके बाद रसिया की है, तीसरे नंबर पे अपनी क्या है, वायुसेना है। और सबसे मजबूत एयरफोर्स की बात की जाए तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। जारी किसने किया है, क्रिप्टो वायर ने। और इसका नाम क्या है भैया, IC15। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया है उसका नाम क्या है, तो IC15 है। और जारी किसने किया था, तो क्रिप्टो वायर। अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक लिबर्टी सूचकांक, अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक लिबर्टी सूचकांक अगर पूछा जाए, इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा शहर सबसे रहने योग्य, अच्छा रहने योग्य का मतलब ये होता है कि वहां का वातावरण अच्छा बना रहे, वहां पर प्रदूषण ना हो, पानी वगैरह की अच्छे से सुविधा हो, बढ़िया अच्छी सुंदर स्वस्थ सिटी होनी चाहिए। तो ऐसा देखा गया कौन सा भैया, वियना सबसे रहने योग्य है, यह ऑस्ट्रिया का है। उसके बाद सबसे कम रहने योग्य कौन सा है, दमिश्क है, ये सीरिया का है। दिल्ली की रैंक पूछी जाए तो 112वें नंबर पे है। मुंबई की पूछी जाए 117वें। देखिए दिल्ली में 112, मुंबई में 117। तो दिल्ली की रैंक 112वीं है और मुंबई की कौन सी है भैया, 117वीं है। तो इसे आपको याद रखना होगा। देखिए जो ये इंडेक्स और रिपोर्ट वाला टॉपिक हुआ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको चुनिंदा 15 बताया हूं, इंडेक्स और रिपोर्ट दोनों मिला के। मुझे यकीन है अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, तो आपको आपका तैयार हो जाएगा। और आप चाहे जो एग्जाम में बैठेंगे, कभी भी अगर पूछेगा, अगर इंडेक्स से रिपोर्ट से अगर प्रश्न आएगा तो आपका 100% फंसेगा। ये आप सिक्योर रहे, सेव रहे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।